ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गधः कस्य स्विद्धनम्। तो पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी कि ईशोपनिषद मूल रूप में यजुर्वेद का 40वां अध्याय है। तो उस 40वें अध्याय को यहाँ हम देख रहे हैं। अभी इसका आशय देखते हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम, यह कुछ जो कुछ भी है उसमें ईश का वास है, अर्थात एक ऐसी सत्ता है जो कण कण में व्यापक है। यत किंच, जो कुछ भी, जगत्याम जगत, यह एक विचित्र शैली है। जगती में जो भी जगत है, कहने का आशय है हम इसे जगत कहते हैं। यह जगत शब्द भी बड़ा रोचक है। हमारी इस भाषा के वेद की और वेद की भाषा से जो संस्कृत भाषा निकली है उसमें कई शब्द इस प्रकार के हैं जो कई शब्दों का या कई अक्षरों का समावेश से एक शब्द बन जाता है। ये उसका अच्छा उदाहरण है। अगले मंत्र में भी एक आएगा, नर शब्द। इस मंत्र में ये शब्द है जगत, जगत। तो ज का अर्थ है यहाँ पर जन्म लेना, ग का अर्थ है गमन करना, और त है तिष्ठति, बैठ जाना। यानी इस जगत में चीजें जन्म लेती हैं, फिर जो भी वस्तु यहाँ है वह कुछ समय तक जीवित रहती हैं, दिखती हैं, इधर उधर डोलती हैं, गमन करती हैं। चाहे वह जल है, वायु है, कोई भी पशु है, मनुष्य है। हमने भी जन्म लिया और अब हमारा इधर उधर आना जाना, गमन है। फिर एक समय आता है त यानी तिष्ठति, वह वस्तु वहां बैठ जाती है, फिर उसका गमन नहीं हो पाता, जहां से आई थी वहां वापस चली जाती। तो जगत शब्द में यह तीन अर्थ निहित है कि जगत में क्या है। तो इस शैली में बहुत जोर देकर बताया जा रहा है कि जगत में सभी कुछ जगत है, अर्थात सब कुछ ट्रांजिएंट है। एक समय था कि वह वस्तु नहीं थी, फिर उस वस्तु ने जन्म लिया, फिर वह वस्तु कुछ समय तक उसका जीवन है, उसका इधर उधर आना जाना दिख रहा है, और फिर वो बैठ कर ओझल हो जाती है जहां से आई थी। जैसे पानी का एक बुदबुदा है, उसने जन्म लिया, थोड़ी देर वहां उसमें वायु था, फिर वो फूट गया, फिर वो बुदबुदा वहां नहीं है। तो सारी चीजें जगत में लगभग ऐसी ही हैं। किसी का जीवन काल थोड़ा लंबा है, किसी का वैसा नहीं है, उतना लंबा नहीं है, बहुत सूक्ष्म है। तो ये हमने देखा। इसके पूर्वार्ध का अर्थ क्या है। जगत में जो कुछ भी, जगती में जो कुछ भी जगत है, उस सब में, उस सब में ईशा का वास है। एक सत्ता है जिसे हम ईश, जगदीश कहते हैं या ईश्वर कहते हैं। वह सब में बसा हुआ है, वह ट्रांजिएंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो जगत को बनाने वाला है, वह स्वयं जगत का अंग नहीं है, क्योंकि उस पर ये चीजें लागू नहीं होती। ज ग व त वाली बातें हैं। तो वह जगत को बनाता तो है, लेकिन जगत से फिर भी परे है। लेकिन जगत की तो सब वस्तुएं में दिखाई देती हैं, हिलती डुलती हैं, उनमें कुछ गतिविधि होती है, लेकिन ईश्वर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस मंत्र के द्वारा बहुत जोर देकर बताया जा रहा है कि ये जगत में जैसे
दो चीजें हैं, एक तो दिखाई देने वाली चीज है और एक है जो दिखाई नहीं दे रही है लेकिन वो भी सब जगह है। तो अब इसमें जो जगत में जन्म लेना, गमन लेना और त यानी तिष्ठति, बैठ जाना, तो इसमें ये जो भाव है उसके बारे में उसका कोई कारण तो होगा, कोई कहता तो होगा ना। कौन है जो जगत की चीजों को बनाता है, ये जगत की चीजों को चला रहा है और एक दिन वो सारी चीजों को पहले अवस्था में वापस ले जाएगा जहां से वो चीजें आई थी। तो वह जो सत्ता है वह ईश्वर है, वह जगत को बनाने वाला भी है और जगत को चलाने वाला भी। लेकिन हाँ, वह उस तरह से स्पष्ट हमें दिखाई नहीं देता जैसे जगत की शेष सब वस्तुएं दिखाई देती हैं। इस संदर्भ में मैं आपका ध्यान एक बहुत हमारे शास्त्रों में हमारे जो 6 दर्शन है, मेरे विचार से वही आपके सामने अभी मैं वेदांत दर्शन का आरंभ का जो हिस्सा है ना, आपको भी ये वेदांत दर्शन दिखाई दे रहा है क्या? जी जी आचार्यवर, हाँ जी। हाँ, इसके पहले 4 सूत्र हम देखते हैं। पहले 4 सूत्र ये वेदांत दर्शन है, महर्षि बादरायण का लिखा हुआ। इसको ब्रह्म सूत्र भी बोलते हैं। तो इसका पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यानी वो कहना चाह रहे हैं इस दर्शन का विषय है ब्रह्म को जानने की इच्छा है। तो ब्रह्म के बारे में उन्होंने कहा दूसरे सूत्र में, जन्माद्यस्य यतः, ये जो जगत है इसमें चीजें जन्म लेती हैं। तो जन्म पे आदि, फिर अस्य, जन्म आदि अस्य यतः, यतः है ब्रह्म के लिए, यानी ब्रह्म से ही। तो यहाँ वो जोर दे रहे हैं कि ये जो ब्रह्म है जिसको अभी हमने यजुर्वेद 40वें अध्याय में ईश के रूप में, ईश्वर के रूप में देखा, उस ब्रह्म से ही जगत की चीजें जन्म लेती हैं और आदि में आ गया गमन करती हैं, फिर तिष्ठति, बैठ जाती है ना। वही भाव महर्षि बादरायण यही भाव बताया है। जगत में जो भी चीजें जन्म लेती हैं, जीवित रहती हैं कुछ काल तक और फिर वह यहाँ से ओझल हो जाती हैं, उसका मूल कारण ब्रह्म है ना। फिर तीसरे सूत्र में अब हम आगे जाके चर्चा नहीं करेंगे इसकी, पर यहाँ बहुत अच्छी बात है। तीसरे सूत्र में कहा है कि शास्त्र जितना भी ज्ञान का भंडार है, योनि कहते हैं उसका मूल कारण। तो ज्ञान जो हमारे पास है उसका जो मूल कारण है शास्त्र योनित्वात्, अर्थात ब्रह्म ही जगत में चीजों को जन्म देता है, लाता है, बना के रखता है, फिर ले जाता है। और वही ब्रह्म सारे ज्ञान के भंडार का मूल कारण भी। इसी दो बात को महर्षि दयानंद ने आर्य समाज के पहले नियम में रखा। सब सत्य विद्या, सब सत्य विद्या में ये शास्त्र योनित्वात की बात आ गई। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं वो सब पदार्थ इस सृष्टि में जन्म लेकर हमारे सम्मुख उपस्थित हैं, उसमें जन्माद्यस यतः वाली बात है। अर्थात महर्षि दयानंद ने यह जो वेदांत दर्शन के हम आरंभिक 3 सूत्र देखते हैं, उसी को एक छोटे से वाक्य में
यही महर्षि दयानंद का ईशित तो है। उन्होंने इस छोटे से वाक्य में बहुत गहरे भाव जो वेदांत दर्शन के पहले 4 सूत्रों में है वो लिख दिए। इन दर्शन ग्रंथों का ऐसा, इनकी ऐसी शैली है कि ये पूरा अपना जो आशय है वो आरंभ के 2, 3 या 4 सूत्र में बता देते हैं। तो वेदांत दर्शन एक तरह से देखें तो पहले 4 सूत्रों में समाया हुआ है। क्या कह रहा है वो? सारे जगत की सब चीजें को ब्रह्म जन्म देता है, और उन सारी चीजों के बारे में जो कुछ भी आपको जानकारी चाहिए, जो भी ज्ञान है, क्योंकि उस वस्तु को जिसने बनाया उसको उस वस्तु का पूरा ज्ञान भी था। उसी ज्ञान के आधार पर वो वस्तु बनी है, और वो वस्तु में वह सारा उसके गुण कर्म स्वभाव समाहित है, और उसी को मनुष्य जानना चाहता है। तो जानने का जो ज्ञान का स्रोत है वह भी मूल रूप से ईश्वर ही है। उस ईश्वर के पास समस्त ज्ञान है, वह सर्वज्ञ है, और उसी ज्ञान के आधार पर उसने चीजों को बनाया है और चला रहा है। फिर उन्होंने चौथे सूत्र में तत्तु समन्वयात, तो ये ज्ञान का जो आदि स्रोत है ईश्वर है, और ईश्वर ने हमें वेद के माध्यम से वह ज्ञान जो हमें देना आवश्यक उचित लगा उसने दिया। और यह जो सृष्टि में नाना प्रकार के पदार्थ हैं और वेद का जो ज्ञान है तत्तु समन्वयात, उनमें आपस में बड़ा समन्वय है। अर्थात जैसा वेद ने कहा है सृष्टि के बारे में वैसा ही हमें सृष्टि में दिख रहा है। अर्थात वेद का ज्ञान और इस सृष्टि को बनाने वाला दोनों एक ही कोई सत्ता है, जिसको वेदांत दर्शन में ब्रह्म कहा गया है ना। तो इस तरह की भावना हमारे वैदिक साहित्य में सब जगह है। तो हम फिर 40वें अध्याय के पहले मंत्र पे आते हैं कि इस जगत में जो कुछ भी जगत है, पदार्थ है, इदम सर्वम, उस सब में ईशा का वास है, वह समाया हुआ है, उसका कण कण में वास है। उसकी 2 मुख्य सत्ता है। एक तो ये जगत के सब पदार्थों को बनाने वाला भी वही है, और दूसरा इनको चलाने वाला भी, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमे। तो सृष्टि में कोई भी पदार्थ एकदम स्थिर नहीं है। कोई चीजें स्थिर दिखती है जैसे मेरी मेज कुर्सी, लेकिन इसमें भी जो परमाणु है वो हमेशा चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो कोई भी वस्तु अपनी जगह वैसे स्थिर नहीं रहती, हमेशा चलती रहती है। तो हमेशा चलाने के लिए, जैसे कुर्सी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखना हो, तो एक मनुष्य उसे उठाएगा, कुछ बल का प्रयोग करेगा, तो बल तो नहीं दिखाई देता, लेकिन बल से जो गति होती है वो हमें दिखाई देती है। तो उसी तरह से सृष्टि में जो कुछ भी गमन हो रहा है उसके पीछे कोई बल है, और बल को जो स्थापित कर रहा है, बल का जो धारक है, बल को जो प्रदान कर रहा है, बल प्रदाता है, वह वही है जो ईश्वर है। तो ईश्वर मेकर भी हो गया, और जिसको हम कहेंगे प्राइम मूवर, सृष्टि को चलाने वाला भी। आइए आगे देखते हैं। तेन त्यक्तेन भुंजे था। तो अब हम इस जगत में 2 सत्ता देख रहे हैं, प्रकृति से बना हुआ जगत और उसमें सर्वत्र व्याप्त ईश्वर। तो मनुष्य के लिए अब उपदेश दिया जा रहा है। तेन त्यक्तेन भुंजे था, इस जगत के सब पदार्थों का हमें भोग करना है, लेकिन त्याग भाव से, क्योंकि ये चीजें, इनमें हमारा स्वामित्व नहीं है। वो बात अभी बताई जाएगी। इस जो उत्तरार्ध है इसके 3 अंग हैं।
तेन त्यक्तेन भुंजी था, तेन यहाँ जगत के लिए आया है। उस जगत का थोड़ा पैसिव वॉइस में है ये, है ना, जिसको कर्म वाच्य बोलते हैं। तेन त्यक्तेन भुंजी था, उस जगत को त्याग भाव से, त्याग करते हुए उसका भोग करो। तो ये हम थोड़ा आशय देखेंगे, ऐसा हमें क्यों कहा गया। फिर कहा गया माँ गिध, माँ अर्थात निषेध है, गिध अर्थात लालच मत करो, लोभ मत करो, है ना। क्या कहा कि इसका हमें भोग करना है, लेकिन लालच भी नहीं करना, लोभ नहीं करना। फिर हमें कहा गया कस्य स्वित धनम, कस्य हो गया किसका, धन है यह आखिर धन किसका है। यह एक प्रश्न के रूप में हमारे सामने सम्मुख रखा गया है कि जगत की ये सारे नाना प्रकार के पदार्थ, इनका हमें भोग करना है, लेकिन इनको, इनके प्रति लोभ की भावना नहीं रखनी है। भोग भी ऐसे करना है कि त्याग भाव से। और बताया जा रहा है कि यह आखिर जगत के सारे पदार्थ, ये किसका स्वामित्व है, किसका ये धन है। यह प्रश्नवाचक में है, लेकिन इस प्रश्न में ही एक उत्तर निहित है कि यह ईश्वर का यह सारा धन है। यह हमने वो ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना के मंत्र बोलते हैं, तो उसके जो दूसरे तीसरे चौथे पांचवें मंत्र का अंत होता है कस्मई देवाय हविषा विधेम, वहां भी यही शैली है। पहले तो उस देवता के सब गुण बता दिए, हिरण्यगर्भ समवर्थ मैत्वई के दयाजा, यह आत्मदा बलदा, यह प्राणतो, ये न देवयुगा। वे जैसे वो वाली शैली थी, हमने पिछले पाठ्यक्रम में देखी थी यजुर्वेद के 34वें अध्याय में, यह जागृतो दूर मुदयति तन्मे मनः शिव। तो वहां पद आए थे यत और तत्, यानी जो ऐसा है वह मेरा मन। तो ये ईश्वर स्तुति प्रार्थना के मंत्र हैं। यह आत्मदा बलदा, यह जो हमारे आत्मा को बल आदि देता है। कस्मई देवाय, किस देव के लिए हम उपासना में हवि दें, इस तरह से है। तो यत और तत् के बदले यहाँ आ गया यत और कौन। तो स्पष्ट है कि उत्तर वही है जो यह आत्मदा बलदा ये विश्व उपासते वाला देव जो है, उसी के लिए हम उपासना में अपनी हवि, अपनी अंतःकरण की वृत्तियों की हवि दें, जैसे कि, है ना। तो यह में इसका एक रोचक थोड़ी घटना है। एक ईसाई पादी महर्षि दयानंद के पास वार्तालाप के आ गया था। तो उसने महर्षि दयानंद को इन्हीं मंत्रों का उल्लेख करके पूछा कि वेद के समय जो लोग थे वे ईश्वर को जानते नहीं थे, नहीं तो वे ऐसा प्रश्नवाचक, क्योंकि कस्मई देवाय हविषा विधेम, किस देवता के लिए हम हवि दें, उन्हें नहीं मालूम था। इसीलिए यह प्रश्नवाचक शब्द आए हैं यहाँ पर। तो महर्षि दयानंद तो बहुत अच्छे थे कि उनकी तो मेधा बहुत अच्छी थी, वो जानते थे कि किसको कैसे उत्तर देना है। तो असल में इसका उत्तर एक जगह उन्होंने अपने ग्रंथों में लिखा है, शतपथ ब्राह्मण का वचन देकर, कि कह का अर्थ है ईश्वर, है ना। कह का अर्थ है ईश्वर। तो उस व्यक्ति को भी उन्होंने मुंह बंद करने के लिए कह दिया कि देखो ऐसी बात नहीं है, कह का अर्थ होता है ईश्वर, उस ईश्वर को हम हवि प्रदान करें। तो वो ईसाई पादरी महर्षि दयानंद को उस दिशा में ले जाना चाहता था कि जैसे वैदिक युग में, आरंभिक काल में, हमारे जो जो भी हमारे पूर्वज थे, उन्हें ईश्वर का पूरा ज्ञान नहीं था।
तो एक प्रश्नवाचक उन्होंने मंत्र जैसा बनाया, पर महर्षि दयानंद ने उसका वैसा सही उत्तर दे के उसको चुप करना ही उचित समझा। तो यहाँ भी कस्य स्वित धनम है, तो जिसका आशय जैसा हमने कहा, ऐसे तो है बोलचाल में हम कहेंगे आखिर यह धन किसका है, लेकिन यहाँ सही अर्थ है कि आखिर यह सब धन उसका है। तो भावना यह है कि जिस ईश का वास जगत के सब पदार्थों में कण कण में है, यह शायद उसी की संपत्ति है, उसी का धन है। जैसे पिता का पिता की संपत्ति है उसका भवन, और पुत्र पुत्री को उस भवन में घर में रहने का अधिकार है, लेकिन स्वामित्व नहीं है। स्वामित्व तो पिता का है। तो लेकिन पिता की संपत्ति को भोगने का अधिकार उनके पुत्रों को पुत्रियों को है, लेकिन स्वामित्व का अधिकार नहीं होता। तो वैसे ही हमें बताया जा रहा है कि इस जगत में सब चीज उसकी है, और हमें यथा उपयोग जैसा हमें उपयोग ले सकते हैं उतना लेना है, लेकिन वह भोग भी त्याग भाव से करना है, क्योंकि क्योंकि यह हमारी संपत्ति नहीं है। तो यह बड़ी गहरी बात कही गई है, क्योंकि सामान्य मनुष्य संपत्ति अर्जित करता है और यही समझता है ये मेरी संपत्ति है, जैसे कि मेरा इस पर पूरा अधिकार है। और ईश्वर ने हमें एक बहुत गहरा तथ्य बता दिया, और यह तथ्य इतना गहरा है कि हमारी सबसे निकट की जो चीज हमारा तन और मन है, अब देखें तो हमारे शरीर भी हमारा है भोगने के साधन के लिए, लेकिन यह भी हमारी अपनी पूरी संपत्ति नहीं है, क्योंकि कब हमें यह छोड़ना पड़े, हम किसी दूसरे के भवन में किराए के घर में भी जाते हैं तो एक एग्रीमेंट बनाते हैं, अनुबंध बनता है। उसमें भी होता है कि दोनों पक्ष ऐसा नोटिस देंगे कि 1 महीने या 3 महीने के नोटिस पे मकान मालिक मुझे जाने को कह सकता है, या 3 महीने के नोटिस पर मैं मकान मालिक को कह सकता हूँ कि मुझे यहाँ से जाना है, या जल्दी में जाना है तो 3 महीने का किराया दे दो और चले जाओ। एक तरह का ये एग्जिट क्लॉज होता है ना, हर तरह। तो ये जो हमारा शरीर है, ये भी एक हमारा जैसे किराए का घर है, लेकिन इसमें भी कोई दो तरफा एग्जिट क्लॉज नहीं। वह हमें बिना किसी नोटिस दिए कभी भी निकाल सकता है। तो यह तो जो हमारे अपने शरीर की जो हालत है उसके स्वामित्व की ये पोजीशन है, तो बाकी जो चीजें जिसे हम अपना स्वामित्व जिस पर समझते हैं, अपनी संपत्ति समझते हैं, उसका क्या हाल है आप समझ सकते हैं ना। तो जो हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य है वो यहाँ पर बड़े अच्छे ढंग से बताया गया। मैं आपको थोड़ा योग दर्शन में ले जा रहा हूँ, क्योंकि एक योग दर्शन का सूत्र बहुत अच्छा है। दूसरे अध्याय का यह 18वां सूत्र है, जहाँ मेरा कर्सर चल रहा है, देखिए। वह दृश्य जो जगत है, दृश्य जगत को हमें समझा रहे हैं महर्षि पतंजलि। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्य। यह जगत, यह सत्वरजस तमस गुणों से बना हुआ है। इससे पंचभूत और हमारी इंद्रियां बनती हैं। अभी मैं इस तीसरे पद पर जा रहा हूँ, भोग और अपवर्ग के लिए। यानी ये जगत का उद्देश्य क्या है, जगत किस लिए बनाया और मुझे इस जगत में क्यों भेजा गया। भोग के लिए और अपवर्ग के लिए। भोग तो पशु पक्षी के लिए भी है, लेकिन यहीं पर मनुष्य जीवन की विशिष्टता है और सार्थकता है कि भोग के साथ उसे अपवर्ग को भी प्राप्त करना है। और वही भावना तेन त्यक्तेन भुंजिता में है। यदि केवल भोग मात्र होता हमारा जीवन
तो त्याग की भावना की आवश्यकता नहीं थी। तो इस सृष्टि में रहते हुए भोग भी आवश्यक है, लेकिन त्याग भाव से, तो उसी को वैराग्य भाव भी बोलते हैं। और उसी को महर्षि पतंजलि ने कहा कि योग कब सधता है, अभ्यास और वैराग्य से। तो जो वैराग्य भाव से हम भोग करना सीख जाए, तो हमारे जीवन में अपवर्ग का भी रास्ते पर हम चलने लगेंगे। नहीं तो केवल भोग ही भोग रहेगा, हमारा जीवन पशुवत हो जाएगा। हमने भी जन्म लिया, आए, भोग किए और चले गए। और फिर इसलिए बताया माँ गधा, क्योंकि कोई चीज कभी हमारी हो ही नहीं सकती, क्योंकि यह सारी संपत्ति उसकी है। तो यही भलाई इसी में है कि हम लालच ना करें किसी भी तरह का, किसी भी वस्तु को प्राप्त करने की अभिलाषा ना करें, क्योंकि वो कभी हमारी कोई चीज होनी भी नहीं। तो यही योग दर्शन में एक और भावना बड़े अच्छा है। उन्होंने जहाँ अष्टांग योग बताया है, तो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये दूसरे अध्याय का 34वां सूत्र है। इसमें वो हमें समझा रहा है कि कभी कभी हमारा मन गलत दिशा में, इसको वितर्क बोलते हैं, वितर्क की दिशा में जाने लगे, तो क्या करना चाहिए? प्रतिपक्ष भावनम, एक तरह का आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। तो आत्मनिरीक्षण क्या है, ये 34वें सूत्र दूसरे अध्याय के में बताते हैं। इति प्रतिपक्ष भावनम। तो इसका एक पद मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये हम गलत दिशा में क्यों जाने चले जाते हैं। तो ऐसे तो बोलचाल में हम कहते हैं ना, हमारे मन के शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह आदि, मत्सर और ये सब। पर महर्षि पतंजलि ने 3 शब्दों में कहा कि हमारे मन में लोभ, क्रोध, मोह हो जाता है पूर्व का, ये आ जाते हैं तो हम गलत दिशा में जाने लग जाते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने लोभ वाली बात कही। ये मीनिंग ऑफ स्वित पूछे हैं एक सज्जन। तो स्वित यानी स्यात यानी है, तस्य स्वित धनम, किसका धन है। तो यहाँ मैं बता रहा था, लोभ किसी चीज को प्राप्त करने की, जो जो राग के वश में हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो है लोभ। और जब वो चीज हमें प्राप्त नहीं होती है या कोई बाधाएं आने लगती हैं, तो हमें क्रोध, जो भी फोर्सेस हैं उनके प्रति क्रोध की भावना आती है। और मोह है, जब हम उस चीज में इतना खो जाएं, उसके मोह पाश में, कि हमारी बुद्धि ठीक से विवेक का काम न कर सके, तो हम मोह में बंध जाते हैं। तो उन्होंने कहा इन 3 कारणों से हमारी बुद्धि गलत दिशा में जाने लग जाती है ना, जिसको महर्षि कपिल ने कहा है तद कायम विपरीतम, महत उपयागाद विपरीतम, है ना। दूसरे अध्याय में ये सूत्र था सांख्य दर्शन के, कि ये बुद्धि धर्म का रास्ता बताती है, लेकिन उपयाग होने से ये विपरीत दिशा में भी हमें ले जाती है। तो ये सारी बातें सब दर्शनों में भी हमें यही सिखाया जा रहा है कि इस सृष्टि में हम आए हैं मनुष्य के रूप में, हमें मात्र भोग नहीं करना है। भोग करना इसलिए आवश्यक है कि हमें अपने शरीर को जीवित रखना है, और ये भावना भी है इन मंत्रों में आगे आने वाली है। लेकिन त्याग भाव से भोग करना है, ताकि हम उनके गुलाम न हो जाएं, उन वस्तुओं के, उनके स्वामी हम भी एक अंश में स्वामी बने हैं। वह स्वामी ईश्वर तो असली स्वामी है, लेकिन जैसे उसकी हमें पावर ऑफ अटर्नी जैसा मिल गया है, हमें भोग करने का अधिकार मिल गया है। तो ये एक ज्ञान का सूत्र है। एकदम आरंभ में ही हमें बता दिया गया कि हम जिस जगत में आए हैं, उस जगत को बनाने वाला, चलाने वाला ईश्वर है। इसमें हमें भोगने का अधिकार है। हम उसे अपना पिता, माता पिता मान लें, तो हाँ, उसकी चीजों पर हमें थोड़ी देर के लिए भोगने का, उचित तरह से भोगने का अधिकार है। लेकिन
उसको एकदम अपने स्वामित्व में पाने की हम लालसा न रखें, आखिर यह कभी भी हमारी संपत्ति नहीं हो सकती। तो ये ज्ञान के बारे में मोटे तौर पर मनुष्य को यह उपदेश दे दिया गया, किस तरह के जगत में हम आए। फिर अब हमें बताया जा रहा है कि हम, जैसे हम कहते हैं ना, पशु भोग योनि है लेकिन मनुष्य कर्म योनि है। तो अब उस कर्म का उपदेश अगले 2 मंत्रों में है, तो उसको अब देखते हैं। यहाँ कहा गया कुर्वन्, कुर्वन् अर्थात करते हुए। क्या करते हुए? कर्माणि बहुवचन में है, कर्मों को करते हुए। इव, ये बहुत जोर देकर, ऐसे ही। यह कहते हैं यह लोक, अर्थात इस जगत में, इस जगत में कर्मों को करते हुए ही, यह इसका आशय हुआ। जिजी विषेद, ये जैसे जिज्ञासा में है जानने की इच्छा, जिजीविषा में है जीने की इच्छा, है ना। जब जिजी विषेद, ये जैसे हमें बताया जाए लोट लकार वैसे कि आदेश के रूप में, जीने की इच्छा करो। जिजी विषेद शतम, 100 समाह वर्ष, 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। कर्मों को कहते हुए ही इस जगत में 100 वर्ष जीने की इच्छा रखो। तो यह ऐसी हमारी इच्छा है, और यह इच्छा हम सबके अंदर अच्छी तरह से कूट कूट कर भर दी गई है, कि इसको सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बोलते हैं, कि हम सब जीना चाहते हैं। कोई भी मरना नहीं चाहता। एक गरीब व्यक्ति भी जीना चाहता है, भले ही विपत्तियों से जूझ रहा हो। और हाँ, कुछ लोग कभी कभी इतनी हार मान लेते हैं जीवन से कि आत्महत्या करने को उद्यत हो जाते हैं, और कुछ लोग सफल हो भी जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। लेकिन उन्हें भी, क्योंकि ये जिजीविषा इतनी गहरी है, आत्महत्या करना भी इतना आसान नहीं है, पर हाँ कुछ लोग कर डालते हैं। लेकिन जो भी आत्महत्या करते हैं, हम कभी उनका गुणगान नहीं करते, क्योंकि यह ईश्वर के नियम के विपरीत है। क्योंकि ईश्वर ने हमें यहाँ इस जिजीविषा के साथ भेजा है, और उसने कहा है कि न्यूनतम हमें 100 वर्ष तक जीना है ना। जीवेम सदा शतम, ये एक बहुत वेद वेद की शिक्षा में 100 वर्ष जैसे न्यूनतम आयु है। हर मनुष्य जी सकता है, लेकिन इससे भी अधिक जीने की हमें इच्छा करनी चाहिए। तो वेद में मंत्र आते हैं, त्रियायुषम जमदग्नि त्रियायुषम कश्यपस्य आदि, यानी त्रिगुणी आयु, यानी हम 200-300 वर्ष भी जी सकते हैं, पर 100 वर्ष अब सबको जीना चाहिए। अभी हम आधुनिक काल में हमारी लाइफ स्पैन थोड़ी कम हो गई है, 65, 70, 80 हो गई है, लेकिन 100 वर्ष होनी चाहिए। तो ये हमें बताया गया, कि बहुत जोर देकर बताया गया है कि तुम्हें 100 वर्ष तक जीना है जिस जगत में मैंने तुम्हें भेज दिया है, और कर्मों को कहते हुए ही जीना है। अब देखिए, इसके ऊपर और भी जोर दिया जा रहा है। एवं त्वयि न अन्यथा इतः अस्ति। एवं अर्थात इसी प्रकार, त्वयि तुझ में, जैसे ईश्वर मुझसे बोल रहा है, बात कर रहा है, ऐसा ही तुझ में, नहीं अन्यथा। अन्यथा यानी दूसरी तरह से, कर्मों को कहते हुए के विपरीत दिशा जो भी हो सकती, यानी निष्क्रिय होकर बैठे रहने का अन्यथा हो जाता ना। अन्यथा यानी उसका उल्टा, और फिर उसके आगे न लगा दिया है, उसका उल्टा हो ही नहीं सकता। यानी बहुत जोर दे के, पहले भी यू शब्द आ ही गया था यहाँ, कोवन एव, हाँ सॉरी, कोवन एव, काम करते हुए ही इह लोक में जीना है तुम्हें। अब फिर बोल रहे हैं, उसका उल्टा करते हुए संभव ही नहीं है तुम्हारे, अन्यथा अन्यथे तो अस्ति।
इसका उल्टा कहते हुए तुम सोचो कि कर्म करने किए बिना ही मैं जीवित रह सकूं, यह संभव ही नहीं है ना। ऐसे पहले पहले पूर्वार्ध में ये बात कही जा चुकी थी, लेकिन इसको अभी फिर से ओवर एम्फेसाइज किया गया है। अब कह रहे हैं ये कर्म तो करने हैं, लेकिन न कर्म लिप्यते नये, यानी कर्म, जिस कर्म को तुम करोगे उसमें लिप्त भी नहीं होना है तुम्हें। और फिर उसने मुझसे वो बात कर रहा है, तो मेरे लिए एक संबोधन है, संबोधन भी है और ये सप्तमी का प्रयोग भी है। यहाँ भी त्वयी था, यहाँ भी नये है। तुझ नय में तो हो गया, तुझ में था यहाँ पर त्वयी में, अब एवं त्वयी नये में अब आ गया ऐसे तुझ नय में। इसका उल्टा करने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। और फिर कर्म भी करने हैं और उसमें लिप्त भी नहीं, जैसे भोग भी करना है लेकिन त्याग भाव से। तो हम सब जानते हैं कर्मों का हमें फल मिलता है। तो अब बताया जा रहा है कि कर्म के फल की आशा किए बिना कि मुझे यह फल मिलेगा इसलिए मैं यह कर्म कर रहा हूँ, वह आशय से तुम्हें कर्म नहीं करने। तो जैसे त्याग भाव से भोग करना है, तो वही वैराग्य भाव से कर्म करने हैं कि कर्म का फल क्या होगा इससे मुझे मतलब नहीं, मुझे बस कर्म करते जाने हैं। ये इसमें कर्म की फिलॉसफी काफी आ गई है। एक तो ये आ गया, जैसे मैं समझिए सोफा पर बैठा हूँ, लेटा हुआ हूँ, आराम से बैठा हूँ, थका हुआ हूँ, बैठ गया, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 50 मिनट, जो भी है। अब मैं बोलचाल में मैं कोई फोन आ गया तो मैं बोलूंगा मैं आराम कर रहा हूँ, कुछ कर नहीं रहा, 30 मिनट, 50 मिनट, जो भी है। लेकिन अब परमात्मा का ये वचन कह रहा है कि ये जो 30 मिनट, 5-50 मिनट मैंने इस तरह से बिताए, जो परमात्मा का अकाउंट है उसमें यह भी एक कर्म माना जाएगा कि मैंने निष्क्रिय होकर 50 मिनट बिता दिए। आप समझ रहे हैं ना, कि जैसे भी वो समय बिताया, जो मेरा उसके साथ लेजर बुक का अकाउंट है, उसमें उसकी एंट्री होगी कि मैं 50 मिनट तक बैठा बैठा आया या लेटा आया और आराम करता आया, 50 मिनट मैंने गंवा दिए, यह भी मेरा कर्म माना जाए। और यदि वास्तव में उस विश्राम की मुझे जरूरत थी, जैसे आपकी नींद हमें चाहिए होती है, तो उस कर्म का फल हमें अच्छा मिलता है। अगली सुबह हम, हमारे अंदर ताजगी स्फूर्ति आ जाती है, ऊर्जा हो जाती है। अच्छा, तो नींद भी एक कर्म था। आप समझ रहे हैं ना, नींद लेना भी जैसे एक कर्म है, और उसका भी क्योंकि वह उचित कर्म है तो उसका फल हमें मिला। लेकिन कोई व्यक्ति आलसी बनकर जीवन बिताया, तो आलस्य में जो वो समय गंवा रहा है वह भी उसका एक कर्म है, और उसका भी उसको फल मिलेगा। उसके शरीर में ऐंठन आ जाएगी, उसके शरीर में रोग आएंगे, उसके शरीर में निर्बलता आएगी, उसके मन में उत्साह नहीं रहेगा, है ना। तो जो व्यक्ति ऐसे ही समय का टाइम पास करता जाता है, वह भी उसके अकाउंट में एक कर्म माना जाएगा। और यहाँ बताया जाएगा कर्म का फल भी मिलता है। और एक आगे की बात बताई जा रही है कि तुम यदि भोग से अपवर्ग के रास्ते पर जाना चाहते हो, तो कर्म के फल से तुम्हें कोई नाता नहीं रखना चाहिए। जैसे कि मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है कि क्या इसका फल मिलना है, मैं बस अपने अच्छे कर्म करते जाऊं। अब तीसरे मंत्र में, दूसरा और तीसरा मंत्र साथ लेकर हमें चलना होगा। तीसरे मंत्र में कर्म फल सिद्धांत का उद्देश्य है, उपदेश है। तो आइए हम उसको देखते हैं। असुर या नाम ते लोका अंधेन तमसा व्यता,
तांस्ते प्रत्यापि गच्छन्ति ये के च आत्महनो जनाः। अब बोल रहे हैं कि यह संसार में मैंने तुम्हें बता दिया कि इस जगत में मेरा सब कण कण में वास है। अब एक तरह का एक ऐसा भी मनुष्य हो सकता है जो इस जगत को देख रहा है, जगत का भोग कर रहा है, लेकिन उसे यह ईश्वर का कोई भाव कहीं उसे दिखाई नहीं देता। वो उससे एकदम बिल्कुल अनजान है, उसे मतलब भी नहीं है कि इस जगत के परे भी एक ईश्वर है। तो जो ईश्वर के नियमों को यदि आप सुन के उसकी रिदम से चलना मान लें तो ऐसा व्यक्ति असुर माना जाएगा। असुर है कि जो जगत से तो जुड़ा हुआ है, जगत का भोग कर रहा है, लेकिन इस जगत को बनाने और चलाने वाले ईश्वर की सत्ता से उसको कोई लगाव नहीं है, उसके नियमों से भी उसको कोई आसक्ति नहीं है, और विशेषकर कर्म फल सिद्धांत में भी उसको कोई वो नहीं है। वह समझता है कि क्योंकि कर्म फल का एक सिद्धांत है कि सत्कर्म जो अच्छे कर्म जिसको धर्म कहते हैं उसका फल हमें सुख मिलता है, और अधर्म का जो फल है, जो दुष्ट कर्म है, उसका फल हमें दुख मिलता है। यह कर्म फल का सिद्धांत है। तो देखिए, जगत में सामान्य जो मनुष्य हैं वे कर्म फल सिद्धांत को जानते हैं, क्योंकि हर कोई जानता है कि जैसा कर्म जैसी करनी वैसी भय। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, है ना। यह हर मनुष्य जानता है कि अभी उसने विष पी लिया तो शरीर नष्ट हो जाए। तो जैसे आप कर्म करोगे वैसे उसके फल भोगने होंगे। अब उसे ये भी मालूम है अच्छे कर्मों का फल सुख होता है, बुरे कर्मों का फल दुख होता है। यह भी एक ईश्वर का नियम है। इसके साथ जो सुर बना कर चलते हैं वे अच्छे मनुष्य हैं, और एक मनुष्य है जो इस सुर की गति से नहीं जुड़ते, वो असुर है। वो कहते हैं कि मुझे सुख तो पाना है, लेकिन शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, जल्दी से पाना चाहते हैं। क्योंकि कर्म फल में ये बात तो सही है कि अच्छे कर्म का फल सुख मिलेगा, बुरे कर्म का फल दुख मिलेगा, लेकिन कर्म और कर्म के फल में एक समय की अवधि है। कर्मों का फल कभी कोई घंटों के बाद होता है, कभी कई दिन के बाद आ सकता है, कभी कई महीने और कई वर्षों के बाद आ सकता है, और कभी कभी अगले जन्म में आएगा, इस जन्म में नहीं आएगा। तो यह जो एक असुर वाला व्यक्ति है वह फिर प्रश्न उठा देता है कि कर्म के फल कर्मों के अनुसार नहीं मिलते हैं, मैं चाहूं तो दुष्ट कर्म करके भी सुख पा सकता हूँ। लोभ क्रोध मोह पूर्व का, जैसे अभी हमने पतंजलि के सूत्र में देखा, और पहले मंत्र में ही हमें बहुत अच्छी तरह से आगाह कर दिया गया था, चेतावनी दे दी गई थी कि लोभ मत करो, क्योंकि लोभ से तुम्हें कुछ मिलना नहीं है। यह सारी संपत्ति ईश्वर की है, तुम्हारी कुछ भी नहीं होने वाली। फिर भी कुछ लोग लोभ के वश में दूसरों की चीजों को हड़पते हैं और ईश्वर की निगाह में असुर बन जाते हैं, ईश्वर के नियमों से विचलित हो जाते हैं और जल्दी किसी का हरण करके पाना चाहते हैं, जिसको चोरी, बेईमानी, बलात्कार जो भी आप कह लीजिए, वो करके वह जल्दी से सुख के साधन पाना चाहते हैं। तो उस तरह के व्यक्तियों का वर्णन है। देखिए, आप ये कर्म की पूरी फिलॉसफी को अच्छी तरह से समझ जाइए। ये पहले 3 मंत्रों में ये सब कुछ आ गया है। तो अभी हमने देखा कि 2 तरह के सामान्य व्यक्ति हैं। एक है जो कर्म फल की आशा से करते हैं, लेकिन अच्छे कर्म कर रहे हैं,
तो उनका जीवन सुखमय है। इसको हम कह सकते हैं धार्मिक मनुष्य। एक व्यक्ति है जो कर्म फल का सिद्धांत जानता है लेकिन फिर भी थोड़ा स्मार्ट बनकर काम कर रहा है। वह असुर बन जाता है कि अधर्म के कर्म से मुझे जल्दी कुछ लाभ मिल जाए, तो वह अधार्मिक मनुष्य। और जो दूसरे मंत्र में आया था न कर्म लिप्यते नये, उसमें एक और तेन त्यक्तेन भुंजिता में जो आशय था कि एक वैराग्य भाव लाओ कि कर्म के फल की आशा के किए बिना जीवन जियो। कर्म तो तुम्हें करने ही है, लेकिन कर्म के फल भी मिलते हैं, यह जानते हुए भी निष्काम भाव से कर्म करो। तो देखिए अब तीन तरह के मनुष्य हो गए हैं। एक तो है वैराग्य भाव है, उन्हें कर्म के फल की आशा नहीं है और वो निष्काम कर्म करे, ये उच्च श्रेणी का व्यक्ति है। एक है मध्यम श्रेणी का मनुष्य जो धार्मिक है, अच्छे कर्म करता है और अच्छे कर्मों का उसे फल भी अच्छा मिलता है। तीसरा मनुष्य है जो असुर बन गया है, जो ईश्वर के अस्तित्व में या ईश्वर के नियमों को नकारता है और उसने ऐसा सोच लिया है कि ये जो नियम है ये इनका उल्लंघन किया जा सकता है और मैं जल्दी ही सुख के साधन बटोर सकता हूँ। इस प्रकार वह ईश्वर के अस्तित्व, ईश्वर के कर्म फल सिद्धांत के नियम को नकारता है। तो उस व्यक्ति की चर्चा अब यहाँ हो रही है। हमें चेतावनी दी जा रही है कि हम ऐसा मनुष्य न बने। जो तीसरा मंत्र है, आइए तीसरे मंत्र को ध्यान से देखते हैं। असूया नाम ते लोका, यह बहुत गहराई है कि ये लोग लोक में ही रहते हैं। ये लोक क्या है? ये लोक है जहाँ सामान्य मनुष्य का निवास है। देखिए हम सब इस जगत में हैं और इस जगत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर की गोद में रहते हैं, जो हमेशा ईश्वर से जुड़े हुए रहते हैं। वो भी हमारे जैसे ही मनुष्य हैं, हमारे जैसे ही दिखते हैं, लेकिन वह जैसे स्वर्ग में रहते हैं। परमात्मा के तीन नाम हम जानते हैं, भू भुव स्वः। तो स्व को जिसने पा लिया है, पाने के लिए आता है शब्द ग, जो हमने जगत में भी ग देखा था। तो स्व और ग से बना एक शब्द स्वर्ग। तो स्वर्ग कोई ऊपर आकाश में बादलों के परे कोई लोक नहीं है। ये स्वलोक क्या है? इस जगत में ही जो व्यक्ति ईश्वर से जुड़ा हुआ है, जो उत्तम श्रेणी का व्यक्ति है, जो वैराग्य भाव से इस जगत में रहता है लेकिन लिप्त नहीं होता कर्मों से, उसके कर्म उच्च कोटि के हैं, ईश्वर को समर्पित है, वह ईश्वर की ही जैसे गोद में रहता है, वह स्वलोक में रहता है, वह स्वर्ग में रहता है। जो सामान्य लोग हैं, हम आप सब लोग, और इसमें दुर्भाग्य से कुछ लोग असुर भी हो जाते हैं, ये लोग जहाँ रहते हैं उसको कहते हैं लोकाहा। बहुवचन में है लोकाहा। तो असुर व्यक्ति को बताया जा रहा है कि तुम हमेशा इस लोक में ही रहोगे, क्योंकि तुम अंधेन तमसा व्यथा, तुम अंधे हो। जैसे पशु को इस जगत दिख रहा, पशु को ईश्वर नहीं दिखाई दे रहा, उसकी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकती। और तुम मनुष्य होते हुए भी तुमने जैसे अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है कि तुम्हें वह ईश्वर नहीं दिख रहा जिसका कण कण में वास है। तुम्हारी बुद्धि के आगे एक पर्दा लगा हुआ है। कौन सा है? तमस का पर्दा है, अंधकार का पर्दा। एक तो है बाहर का अंधकार जो हमारी आंखों के लिए प्रकाश और अंधकार है। एक है हमारी बुद्धि के सामने जो अंधकार है, उसको कहा तमसा व्यथा। तो असुर कौन व्यक्ति होता है? जिसने अपनी बुद्धि के आगे एक पर्दा लगा दिया है कि मुझे ईश्वर तो दिखाई ही नहीं देता है, मुझे उसकी कल्पना वहां जाती ही नहीं है। तो वह आउट ऑफ हिज ओन चॉइस
वो अपने आप को ही इज कन्फाइनिंग हिमसेल्फ टू लोका। देखिए, जो मनुष्य ईश्वर को देखकर पा सकता है, वह स्वलोक में निवास कर सकता है। पर जो व्यक्ति ईश्वर को देख न देखना चाहता है, न पाना चाहता है, वह ईश्वर वहाँ है, लेकिन उसने अपने आप को एक ऐसे कुएं में बंद करके रखा हुआ है, एक ऐसे बक्से में बंद करके रखा हुआ है, वो देखना ही नहीं चाहता। तो ऐसे व्यक्ति की अब गति बता रहे हैं कि वह जैसे अंधकार में है, तांस्ते प्रत्यापि गच्छन्ति। अब ये जो कर्म की अनुवृत्ति आ रही है दूसरे मंत्र से, ये जो उसने इतने सारे कर्म किए हुए हैं, वे कर्म उसके पास अपि गच्छन्ति, उसको पकड़ लेंगे, उसको जकड़ लेंगे इस जन्म में। प्रत्यय शब्द कहते हैं जब मैं अगले जन्म में कहीं पहुंच जाऊंगा तो वह प्रत्यय गति होती। तो यहाँ कर्म फल के बारे में बड़ा रहस्य बताया गया है कि जो तो कर्म हमने किए हैं, वो सब हमारे पास वापस हमारे पास अकाउंट बैलेंस करने के लिए आएंगे, इस जन्म में आएंगे। यदि इस जन्म में नहीं आए तो ऐसा मत समझो नहीं आएंगे, अगले जन्म में अवश्य आएंगे। और जो ऐसे लोग हैं, इन्होंने अपने आप आउट ऑफ देयर चॉइस जो आत्महनो, आत्म शब्द यहाँ बड़े ही रहस्यपूर्ण में आया है। हम स्वयं अपने आप को हनन कर देते हैं, अपनी हत्या कर देते हैं। और आत्म शब्द जैसे परमात्मा के लिए भी आया कि ईश्वर है, लेकिन उन्होंने जैसे दे हैव लेट हिम डाउन, है ना। उन्होंने जैसे कोई पिता अपने पुत्र से कहे, उसके पुत्र ने समाज में कोई बहुत दुष्कृत्य गलत काम कर दिया, तो पिता कहेगा, जब घर में वापस आता है तो पिता कहता है, तूने तो आज मेरी ही हत्या कर दी, है ना, तूने आज मेरी ही हत्या कर दी, जैसे तुमने मेरा नाम डुबो दिया। तो ईश्वर का नाम डुबोना जैसा, ईश्वर की कोई हत्या नहीं कर सकता है। पर हम सब ईश्वर की संतान है। यदि हमने कोई गलत काम किए तो तीसरे मंत्र में हमें बताया गया, उनका हमें फल भोगना पड़ेगा। और फल भोगना ही नहीं पड़ेगा, वो वैसा समझो जैसे आपने ईश्वर को ही बदनाम कर दिया, ईश्वर की ही हत्या कर दी, और हाँ, अपनी भी हत्या कर दी। क्योंकि ईश्वर अंदर से ही हमें इतनी आवाज देता है, शंका भय लज्जा से हमें चेतावनी देता है, लेकिन तुमने उसकी भी हत्या कर दी। तुमने उसके सब चेतावनी को अनसुना किया। तुमने जैसे कि ईश्वर का जगत में अस्तित्व नहीं है, ईश्वर का तुम्हारे अंतर मन में अस्तित्व नहीं है, दैट इज द वे यू बिहेव। जबकि असल में तुम उसी के पुत्र हो, जना। तो यहाँ वैसा वो एक जो त्याग और भोग वाला आशय था, यहाँ पर आत्महनो और आत्मजन, हम ही उसके आत्महनन करने वाले भी बन सकते हैं, और हम उसके संतान, उसके पुत्र भी बन सकते हैं। यदि जैसे कहते हैं ना, यथा पिता तथा पुत्र, तो असल में पुत्र वही है जो पिता के समान है। तो जो ईश्वर के नियमों के साथ चल रहा है, वह वास्तव में आत्मजना बन गया। अन्यथा जिसने उसकी अनदेखी की, वह आत्महना बन गया। यही एक ऐसा जो मैं यहाँ बताना भूल गया दूसरे मंत्र में, नर शब्द में भी, जैसे यहाँ जगत शब्द में था, नर शब्द में है न और रमण का है ना, जो यह आशय न कर्म लिप्यते से बहुत अच्छी तरह से मेल खाता है। तो ईश्वर ने हमारा संबोधन किया, न, मैंने तुम्हें जगत में भेज दिया है, लेकिन उस जगत में तुम रमण मत करने लगना। तुम्हें असल में तो तुम्हें मुझ में रमण करना है ना। तो भोग और अपभोग की ये जो दो दिशा है, एक है जो जगत में खो जाते हैं, एक है जो ईश्वर की गोद में पहुंचते हैं, है ना। और जो जगत में खो जाते हैं, वहां भी एक व्यक्ति अपने कर्मों की गुणवत्ता से इतना नीचे गिर जाता है कि जैसे कि वह आत्म
असुर बन गया ईश्वर के नियमों से भी, फिर तो उसने अधार्मिक बन गया। तो यहाँ 3 श्रेणियों का वर्णन है कि मनुष्य इस जगत में सकाम कर्मों के द्वारा धार्मिक भी बना जा सकता है और उसके साथ सूर्य की गति न मिलाए तो अधार्मिक भी बन सकता है। लेकिन हमें इससे और भी ऊपर उठकर अपवर्ग के रास्ते पर यदि जाना है तो वैराग्य भाव तेन त्यक्तेन भुंजिता से वैराग्य भाव से प्राप्त होकर उसको पाना है। तो इसमें उसको जानना, उसको पाने की जो दिशा है, उसके बेसिक पैरामीटर्स बता दिए गए हैं कि कर्म हमारे पहले तो अच्छे हों, क्योंकि ये जो हमने गलत कर्म कर बैठते हैं, जो असुरों की गति है, उसमें एक चीज आती है कि उसका चित्त बहुत ही, चित्त में तमसा बहता, चित्त में तामसिकता बढ़ गई। आप जानते हैं बुद्धि को ही योग दर्शन में चित्त कहा गया है और चित्त सत्व प्रधान होता है तो वह त्रिगुणात्मक, ईश्वर ने उसे प्रकृति के परमाणुओं से ही बनाया है। तो लेकिन बुद्धि या चित्त जो है वह सत्व प्रधान है। पर जो व्यक्ति एक एक करके गलतियां करने लगता है, गलत काम करने लगता है, पहली बार तो गलत काम करते समय अंदर से चेतावनी भी आती है, बाद में जो उसके बाहों में ही बह जाता है तो उसके चित्त की क्वालिटी भी बिगड़ते जाती है। तो ऐसे चित्त में जो चीज आ जाती है, पतंजलि ने उसे कहा है अशुद्धि। तो चित्त में अशुद्धि आ जाती है तो योग साधना के बल पर हम क्या कहते हैं, अशुद्धि हटाते हैं। तो ये जो ध्यान उपासना में हम बैठते हैं, उससे क्या है कि चित्त में ये जो मैल आ गया है, अशुद्धि आ गई है, वो कम हो जाए, अशुद्धि हट जाए, है ना। पतंजलि ने यही कहा, अशुद्धि क्षय, अशुद्धि का क्षय हो। इसके लिए क्या है कि योग साधना से लाभ होता है और अपने आप को कि मैं ये गलत कर्म नहीं कर, तो ये चीज अशुद्धि हटते जाएगी। इसके बाद हमें अपवर्ग पे जानने के लिए योग साधना और करने से, जिस क्लेश के कारण हम इस जगत में आए थे, क्लेश के कारण ही, अविद्या से ही संयोग होता है, ये हमें पतंजलि ने बताया। तो अविद्या ही क्लेश है, तो बाद में उच्च स्तर की जो समाधि है उससे वो क्लेश के बीज भी जल जाते हैं। तो ये सारी बातें देखिए 3 मंत्रों में बहुत अच्छे ढंग से मनुष्य को एक जीवन शैली का रास्ता बता दिया गया है। इस प्रकार मैं आज यहाँ समाप्त करता हूँ।